अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी? सही फर्स्ट ईयर आप लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर। और फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 2 है ये रिलेटेड है जी आपके जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, लैब में यूज होने वाली टेक्निक्स हैं, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी जो हमारी टेक्निक जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लेट्स डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। हम देखें, इसके नाम को पहले पढ़ते हैं दोबारा से। ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ये लफ्ज गौर करें इस पे। सॉल्वेंट ये कहाँ से निकला? ये सुना सुना लग रहा है कहीं पे। अब देखें बच्चे, जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये सॉल्वेंट का लफ्ज आया सोल्यूशन से। आपको पता है ना सोल्यूशन क्या होता है? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर liquids are the two or more substances are called the is called the solution. So solution के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट। तो सॉल्वेंट होता है वो हमेशा, सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूशन के अंदर ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और वो दूसरी चीज को यानी थोड़ी अमाउंट वाली चीज को अपने अंदर डिजॉल्व करने की प्रॉपर्टी रखता है। करना क्या है हमने? एक्सट्रैक्शन करनी है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है जी निचोड़ लेना, निकाल लेना, अलहदा कर लेना। ठीक है जी। सो हमने अलहदा क्या करना है? जैसे अब लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन आल्सो नोन एज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आर द positioning in a method of this to separate the compound or the metal complexes based on their relative solubilities in their डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड यूजुअली वाटर एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी आपने बेसिकली करना क्या है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और दूसरा वाटर का सॉल्वेंट है, जैसे एक्वस सॉल्वेंट है कोई। तो आपने क्या करना है, एक ऐसा सॉल्यूट जो दोनों में डिजॉल्व हो सकता है, आपने एक से निकाल के दूसरे में डिजॉल्व करना है। ठीक है, यानी दोनों से उसको सेपरेट करना है। Solvent in a chemical reaction. A solvent is a substance that dissolves in a solute, resulting in a solution. A solvent is usually a liquid but can also be a solid or a gas or a supercritical fluid. The quantity of the solute that can dissolve in a specific volume of the solvent varies with the temperature. ये तो चले बात हो गई हमारी जो है सॉल्वेंट के मुतालिक। तो हमने ये सॉल्वेंट के मुतालिक पहले भी डिस्कस किया। फिर से जी हम जरा डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं और डेफिनेशन को बड़ी ही बारीकी से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जरा, बात हो रही है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। ठीक है जी। हमने क्या करना है, जैसे आपके पास समझे कि एक बीकर है, बना बनाया एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, जो बना बनाया सोल्यूशन आप जरा गौर करें तो उसमें दो चीजें हैं ना, उसमें एक है आपका सॉल्वेंट है और एक है सॉल्यूट। तो आपने क्या करना है, आपने उस बीकर के अंदर एक और अपनी तरफ से डाल देना है जी, क्या? सॉल्वेंट। अब देखें जरा, बीकर के अंदर पहले एक सॉल्वेंट मौजूद था जिसने सॉल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर रखा था और बना दिया था पहले ही, जिसको हम बोल रहे थे पहले ही क्या बना दिया था? सोल्यूशन। ठीक है जी। अपनी तरफ से जब हमने डाला, क्या डाला? एक और सॉल्वेंट। तो अपनी तरफ से जब सॉल्वेंट डाला तो आपके पास बीकर में कितने सॉल्वेंट हो गए जी? दो हो गए। तो आपने बेसिकली डेफिनेशन में क्या बताना है कि दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स होंगे, यानी एक सॉल्वेंट पहले मौजूद है और एक अपनी तरफ से आपने बाद में डाला है। तो जो पहले डाला हुआ सॉल्वेंट है, जो बाद में आने वाला सॉल्वेंट है, ये दोनों इमिसिबल होने चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे में हल नहीं होने चाहिए। लेकिन जो सल्यूट है दरमियान में, वो दोनों में हल होना चाहिए। तो वो क्या होगा कि हम उन दोनों को इस तरह से ऐसे अपरेटस में डाल के शेक करेंगे कि वो सेपरेट आउट हो जाए। अब देखें जी, ये इसका जी अपरेटस ये जो आपके सामने नजर आ रही है ना बोतल टाइप, ये बॉटल सी नजर आ रही है, इसको आप बोलते हैं जी सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल इसको आप लगाते हैं। ये जो आपका लगा हुआ है स्टैंड, इसके ऊपर नीचे आप रखते हैं एक बीकर और यहाँ पे आपने एक लगाया हुआ टैप यानी नलका सा लगाया हुआ है, यानी टूटी जिसको बोलते हैं आप। ये जनाब आपका क्लैंप है जिसकी मदद से आपने इस बोतल या इस फनल को इसके अंदर फिट किया हुआ है। ठीक है, अब जरा दोबारा चलते हैं ये अपने आगे। लेट्स टेक एग्जांपल। ठीक है, हम एग्जांपल के जरिए इसको समझेंगे। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सल्यूट के तौर पे काम कर रहा है, एक्स। ये जो एक्स है ये सल्यूट के तौर पे काम कर रहा है और एक्वस सोल्यूशन इसने बनाया हुआ है, यानी पानी के साथ मिलकर इसने सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो ये क्या है जी?
एक्स जो कि एक सॉल्यूट है वो लेस सॉल्युबल है एक्वस सॉल्वेंट के अंदर, और एक्वस सॉल्वेंट के अंदर और क्या है, इम्प्योरिटीज है। और इसी तरह जो x जो कि एक सॉल्यूट है वो मोर सॉल्युबल है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपको बताया ना मैंने, सॉल्वेंट दो होंगे और सॉल्यूट एक होगा। जरा गौर करें, ये x एक ही सॉल्यूट है और ये एक्वस सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये दो सॉल्वेंट्स हैं। सो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये सॉल्वेंट दो हैं और सॉल्यूट एक है। तो ये दोनों यानी एक है एक्वस और एक है ईथर। एक्वा मीन वाटर, वाटर तो एक पोलर है, ईथर को देखा तो ऑर्गेनिक यानी ये नॉन पोलर कंपाउंड है। तो ये एक्वस और ईथर दोनों आपस में इमिसिबल हैं, हर हालत में एक दूसरे में हल नहीं हो सकते। तो ये हमने देख लिया, हमने पहले ये चीज पहले डिस्कस कर ली थी कि दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर हल नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में दोनों सॉल्वेंट एक दूसरे में हल नहीं होने चाहिए। हाँ, लेकिन जो सॉल्यूट है उसमें हल होने चाहिए। ठीक है जी। तो आप देखें जी, आगे हमने क्या किया, एक वही उसी तरह का सेपरेटस दोबारा लगाया। अपरेटस के अंदर हमने डाला जी पहले एक्वस, नीचे देखें आप थोड़ा ब्लू कलर का, यहाँ पे वाटर का सोल्यूशन डाला जो बना बनाया था आपके उस एक्स उसके अंदर डाल की। एक्स एक सॉल्यूट है और वाटर के अंदर हमने उस एक्स को डिसॉल्व किया और इस सेपरेटिंग फनल के अंदर हमने डाल दिया। फिर हमने क्या किया कि हमने अलहदा से उसी ईथर को लिया, ईथर को लेके उसमें भी एक्स को डाला और उसको भी इसी फनल के अंदर डाल दिया। ये देखिए ऊपर येलो कलर की, ऑलमोस्ट ब्राउन कलर की थोड़ी थोड़ी ये नजर आ रही होगी आपको हिस्सा। ठीक है जी। अब देखें, फिर से रिपीट करता हूँ। आपके पास वाटर का सोल्यूशन था, एक्स उसके अंदर हल था, उसको इसके अंदर डाला। फिर आपने ईथर का सोल्यूशन बनाया उसी एक्स के साथ और उसको इसके अंदर डाला। अब ये दोनों चूंकि इसके अंदर डाले गए हैं तो अब हमने सेपरेटर्स को ऐसे ही सेट करके रख दिया। अब हमने देखें जी कंडीशंस अप्लाई करनी है यहाँ पे। बोथ सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक और द एक्वस आर कंप्लीटली इनसॉल्युबल टू ईच अदर दैट आर इमिसिबल। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फिर जनाब आपने करना क्या है कि आपने इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना है, इस फनल को निकालना है, ऊपर से इसका ढक्कन बंद करना है, लिड को बंद करना है और इसको दोनों हाथों में पकड़ के आराम आराम से एहतियात के साथ शेक करना है। जितना आप शेक करेंगे, आपको पता है ना, ये तो वाटर के अंदर जो एक्स है वो तो कम हल होने वाला है, वो यहाँ से वाटर से निकल के ऊपर वाली लेयर यानी कि ईथर वाली लेयर में जाना शुरू कर देगा। कौन? एक्स यानी सॉल्यूट। हमने सॉल्यूट को ही तो सेपरेट करना था। अब देखें हमने क्या करना है, फिर नीचे से इस टैप को खोलना है, नीचे से टैप को खोल के और ये जो बीकर हमारे पास पड़ा हुआ है ना जिसके अंदर वाटर हमने डाला हुआ है, तो ये हम जो नीचे से खोलेंगे और ये एक्वस यानी वाटर का जो सोल्यूशन है जिसमें से एक्स निकल के ऊपर जाना शुरू हो गया ऊपर वाली लेयर में, तो ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हम बीकर में इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। अब देखें जी, इसी तरह से हमने क्या करना है, जेंटली शेक करते रहना है सेपरेटिंग फनल्स को, और सेपरेटिंग फनल से नीचे वाली साइड से हमने उस फेज को निकालते रहना है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती जा रही है। फिर जब आपका जाहिर सी बात है, ऐसे तो नहीं है ना कि एक ही बार में आपका ये सारा निकल जाएगा और आपका जो वाटर नीचे आएगा वो प्योर होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हमने क्या करना है कि उसको बार बार डालना है और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में डाल के शेक करते रहना है। ठीक है, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करनी है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये आपने रूल याद रखना है। और आप देख सकते हैं कि दोनों चूंकि फिजिकली और दोनों में नेचर वाइज एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग हैं, तो जो अलग होने की वजह से ये दोनों आपस में हल नहीं होते और ये जो दो पोर्शन बना देते हैं ना, दो लेयर्स बना देते हैं, इन लेयर्स को जिस पॉइंट पे ये दोनों लेयर्स आपस में टच हो रही हैं, इस पॉइंट पे इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक हो गया जी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी कि ईथर की आप किस तरह से सेपरेशन करते हैं या वाटर एक्वस सॉल्यूशन में उसकी किस तरह से सेपरेशन होती है। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से ही रिलेटेड है उसको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।